आपको ध्यान होगा जैसा कि हमारी असमकाएँ चल रही थी भाई, और मैं असमकाओं के लिए पहले आपको रेखाओं के ग्राफ खींचना बताया था सबसे पहले, कि वे रेखाओं के ग्राफ कैसे खींचा जाते हैं। अगर कोई बच्चा इसी वीडियो से जुड़ा हो तो उसको पहले पिछली वीडियो देखनी चाहिए, तब जाके ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, असमका की पहली 4-5 वीडियो हैं, पहले वो देखे, जब जाके ये समझ में आएगी। तो मैं आज आगे बढ़ाता हूँ और केवल याद दिला रहा हूँ एक ही रेखा से। 2x + 3y = 7 अगर है, 2x साफ नहीं दिख रहा है इसमें शायद, 2x + 3y = 7। अगर हमें इस रेखा को 2x + 3y = 7 रेखा को और ग्राफ में खींचना है अगर, तो कैसे खींचा जाता है देखो। एक बार तो इसमें x का मान 0 रखो और y प्राप्त करो, और एक बार y 0 रखो और x प्राप्त करो। एक बार तो x 0 रखो, y प्राप्त करो, और एक बार y 0 रखो, x प्राप्त करो। चलो x 0 रख दिया तो y = 7/3, और y 0 रख दिया तो x = 7/2। तो बिंदु क्या रहे, एक तो आया 0,7/3, ठीक है, और एक ये आया 7/2,0, ठीक है, 7/2,0। तो जैसे इसको करना चाहें डॉट 7/2,0, y तो 0 और x का मान 7/2, x अक्ष पे होगा कहीं, ये पता रहना चाहिए, है ना। अच्छा, और दूसरा है 0,7/3, x का मान 0 कहाँ रहता है, y अक्ष पे रहता है। तो x तो 0 है और y कितना है, 7/3, 0,7/3, ठीक है। ये रेखा खिंच गई, इसका ग्राफ ये वाली रेखा है, ठीक। तो ये मैंने आपको बता दिया। आज मैं असमकाओं में प्रवेश कर रहा हूं, मतलब असमकाएं हल करना बताऊंगा। शायद पिछली क्लास में मुझे ऐसा ध्यान आ रहा, बता भी दिया होगा जाने। देखो, सबसे पहले क्या है, आपको असमकाएं दे के रखेगा सवाल में। मान लो असमकाएं दे दी, x + 5y <, 0, और दूसरी दे दी 2x - y <, 11। ये आपको दे दिया साहब, ठीक है। x + 5y <, 0, और दूसरी है 2x - y <, 11। अब हमें ये असमका हल करनी है। तरीका सुन लो क्या है। पहले तो इनका आप सम का रूप लिखा करना, सम का रूप। सम का रूप मतलब बराबर का चिन्ह लगा देना। तो x + 5y, इस 0 के बजाय इसको आप 3 ले लो फिलहाल, तो 5y = 3, और दूसरा 2x - y = 11। असमकाओं को ग्राफ में व्यक्त करना चल रहा है ना, तो सबसे पहले तो असमकाओं को क्या लिखना आप, सम का रूप। अब फिर इनके बिंदु प्राप्त करना आप। x + 5y = 3 के लिए चल रहा है ना, क्या x = 0 रखो और संगत y प्राप्त करो। जब x 0 रख दोगे तो 5y बराबर तो 3, y = 3/5। बिंदु आया 0,3/5। अब y = 0 रख दो आप, तो y = 0 रखेंगे तो x बराबर कितना आ रहा है, 3।
तो बिंदु आया 3,0। पहला तो बिंदु आया 0,3/5, दूसरा आया 3,0। ठीक है। अच्छा, अब ये तो पहली रेखा क्या है, ऐसे दूसरी रेखा के भी दो बिंदु प्राप्त कर लो आप। कौन सी? 2x - y = 11 के लिए। इसके लिए कैसे करेंगे आप? पहले तो x = 0 रखो और y प्राप्त करो। x 0 रख दिया ना, तो y का मान -11 आ रहा है। और अगर y = 0 रखते हो तो x कितना आ गया? 11/2। x आ जाएगा 11/2। तो बिंदु आए, दो बिंदु कौन कौन से आए? एक तो 0, -11 ये वाला, और ये वाला कितना आया? 11/2, 0। ग्राफ खींच रहा हूं मैं। पहली वाली रेखा 0,3/5 से x 0 y 3/5 अंदाजे से ले लिया मैंने, 0,3/5। दूसरा बिंदु है 3,0 अंदाजे से ले लिया 3,0, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई रेखा खींच दी। ये दो बिंदु इस रेखा के हैं और इससे संबंधित एसम का कहां है? ये रही। इस पर इससे संबंधित एसम का लिख दो आप। x + 5y < 3। ठीक। अब दूसरी रेखा खींचो, 0, -11 नीचे होगा भाई, ये ले दिया मैंने 0, -11। दूसरा है 11/2, 0। 11/2 5.5 के आसपास हो गया, मतलब यहां होगा करीब 11/2। भाई x का मान तो है और y 0 है, तो y 0 कहां मिलता है? x अक्ष पे, तो 0। इन दोनों को मिला दें, ये लो क्या आया? इससे संबंधित एसम का कहां है? ये रही। कितनी? 2x - y > 11। 2x - y > 11। ठीक है। अब हल क्षेत्र व्यक्त करना है। ये तो इसकी समीकरणाएं हुई। हल क्षेत्र कैसे करते हैं? देखो, मैंने बताया था इस रेखा पर जो बिंदु होते हैं उनमें तो 2x - y का मान 11 आएगा, 11 = 11 है। इसके अलावा जो बिंदु हैं या तो 11 से कम होंगे या 11 से ज्यादा। किसकी वैल्यू? 2x - y की। तो इसके अलावा जब रखना है तो क्यों ना 0, 0 रख के देख लें। इस एसम का में रखो 0, 0, 0, 0। तो 0 11 से बड़ा संतुष्ट है क्या? नहीं है। इसमें जब 0, 0 रखा तो एसम का संतुष्ट नहीं है, अर्थात 0, 0 वाला एरिया इधर का एसम का काल क्षेत्र नहीं है। अगर ये संतुष्ट करता तो इधर होता, नहीं कर रहा है तो दूसरी साइड में, दूसरी साइड में इधर। अब इस पे भी देखो, सेम इसमें 0, 0 रखो। मैं कह रहा हूं कोई सा भी बिंदु रखा जा सकता है, 0, 0 ही अनिवार्य नहीं है। केवल और केवल सरलता की दृष्टि से 0, 0 रखते हैं। मैं इसमें अभी 11/2, 0 ये वाला बिंदु रख रहा हूं। देखो, x का मान 11/2 और y का मान 0। 11/2 5.5 के लगभग है। 3 से कम है क्या? नहीं है। ये बिंदु संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो इस रेखा के इधर हल नहीं है। किधर है? इधर साइड में। और 0, 0 को चेक कर लो, बोले ही रखना x 0 और y 0 इसमें संतुष्ट है क्या? है, तो इधर है। सही बात है, ये संतुष्ट नहीं किया था और ये कर गया। तो कोई सा भी बिंदु रखा जा सकता है x और y। तो इधर हल क्षेत्र रहा। उभयनिष्ठ देखें, जहां दोनों
अब इसके अनुसार तो इधर और इसके अनुसार इधर, देखो यही आ रहा है भाई, ए इसके नीचे नीचे, ये दोनों का अवैनिष्ट है ये वाला क्षेत्र। अभी तो मैंने 2 रेखाएं लिए, अब कल को 3 आएंगी, 4 आएंगी, ऐसे आएंगी, समझ गए? ये वाला उभयनिष्ठल क्षेत्र हो गया। ये जो जगह है इस रेखा के इधर है और रेखा के इधर है, यहां क्षेत्र क्यों नहीं लिया? इससे तो संतुष्ट है इधर है, पर इससे इधर होना चाहिए ना क्षेत्र, इधर नहीं है ना, इसलिए तो ये जो एरिया है वो दोनों से संतुष्ट है। और देखो मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, देखो केवल 2 ही रेखाएं लूंगा, फिर बढ़ाऊंगा मैं 3, फिर 4 ले लेंगे, 4 तक ये है लास्ट ज्यादातर, और जो 2 सीख गए वो 3 सीख जाएंगे, 4 सीख जाएंगे, फिर कितनी भी रेखा हो, पर बहुत ज्यादा है नहीं। हमें ग्राफ में उभयनिष्ठ क्षेत्र दिखाना होता है। और देखो जैसे मान लो आ जाए 5x + 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 35, और दूसरा है 6x + 4y लेस देन इक्वल टू 24। इनका उभयनिष्ठ हल क्षेत्र आपसे ग्राफ में दिखाना चाह रहा है, ग्राफ में पूछ रहा है आपसे। क्या तरीका रहेगा सुनो, सबसे पहले तो इनको सम का रूप में, सम का रूप में हल, ठीक है? तो सम का रूप में हल करें, यह आ जाएगा 5x + 7y बराबर 35, 6x + 4y बराबर 24, ठीक है? ये तो असम का है और ये क्या आ गई, सम का। पहले तो इनका ग्राफ खींचा जाता है। इनके ग्राफ खींचने के लिए 2 बिंदु चाहिए होते हैं, तो तरीका मैंने बता रखा है, x 0 रखो y प्राप्त करो और y 0 रखो x प्राप्त करो। पहली रेखा पर बिंदु प्राप्त कर रहा हूं 2, कौन सी के लिए? 5x + 7y बराबर 35 के लिए। लो x 0 रखूं तो y बताइयो कितनों, इसमें x 0 रख दिया तो y बराबर 5, और अगर y 0 रख दिया तो x बराबर 7, x 0 रख दिया तो y बराबर 5 और y बराबर 0 रख दिया तो x बराबर 7। 2 बिंदु लिख रहा हूं मैं, एक तो 0,5, एक 7,0। अब दूसरी रेखा के लिए आ जाओ, 6x + 4y बराबर 24 के लिए। इसमें भी x बराबर 0 रखो और y प्राप्त करो 6, और y बराबर 0 रखो, x प्राप्त करो 4। 2 बिंदु लिख रहा हूं मैं, एक तो 0,6 और एक 4,0। 2 बिंदु तो ये रहे और 2 ये रहे। ये 2 बिंदु तो पहली रेखा के, और ये 2 बिंदु 0 4,0 है ना, स्पष्ट ना दिख रहा हो तो, ये दूसरी रेखा के हैं। ग्राफ ड्रॉ करें, ये लो भैया ग्राफ ड्रॉ करते हैं अपन। तो पहली रेखा के बिंदु को अंकित करो 0,5, x 0 है और y 5 है, ये लगा दिया 0,5। दूसरा है 7,0, x अक्ष पे 7 है और y 0 है ना, तो y यानी 0 कहां होता है, x अक्ष पे होता है, पर रुकना कौन सी जगह है, 7 पे। 7,0 बिंदु लगाना आना चाहिए आपको। ये रेखा खींच दी, इसका ग्राफ आ गया।
अच्छा, इससे संबंधित असम का कौन सी है ये? इसके ऊपर आप सम का भी लिखी जा सकती है और असम का भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं असम का इसलिए रखता हूं कि यही मान रख के देख ले जाएं। तो इससे संबंधित असम का, पहली वाली से संबंधित असम का ये रही, कितनी है? 5x प्लस 7y ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ठीक है। अब दूसरी वाली ये रही 0,6, थोड़ा पहले बनेगा 4,0, 0,6 यहां नहीं बनेगा, गलत हो गया है। 0,6 बाई एक्स पे थोड़ा ऊपर बनेगा, ये 0,5 है तो 0,6 ऊपर होगा, और 4,0 लगभग यहां ले दिया 4,0। इन दोनों को मिला दें, मिला दिए। इससे संबंधित असम का ये रही 6x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। 6x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24। अब इनमें आपको 0 0 रखना है भाई। 0 0 है, ये रहा। जैसे मैंने इस असम का रख रहा हूं 0 0 रखो, x की जगह 0, y की जगह 0। 0 प्लस 0, 0 24 से छोटा है, यस। यस मतलब संतुष्ट कर गया। 0 0 इससे संतुष्ट कर रहा है ना, इसका मतलब हल क्षेत्र 0 0 की तरफ है, इधर है। इधर है तो आप इधर यूं डॉट सा बना दो, ध्यान रहे आपको। अब आप इसमें रखो 0 0, इसमें संतुष्ट कर रहा है क्या? नहीं। अगर x 0 और y 0 रखते हैं तो 0 प्लस 0, 0 35 से बड़ा नहीं होगा। इसे 0 0 संतुष्ट नहीं कर रहा है, तो 0 0 एक तरफ हल क्षेत्र नहीं है, ये तो 0 0 इस रेखा से इधर हल नहीं है, उधर है, इधर दूसरी साइड। ओवेनेस्ट हल क्षेत्र बताऊं, जहां दोनों का देखना जरा, ये ओवेनेस्ट है क्या? नहीं है। ये इसके तो इधर है, पर इसके अनुसार तो इधर होना चाहिए ना। अच्छा देखो, ये बीच वाला देखो, ये जो एरिया है, ये दोनों का ओवेनेस्ट है। ये वाला जो एरिया है ऊपर वाला, ये दोनों का ओवेनेस्ट है। तो आपको ऐसे ओवेनेस्ट एरिया जो होता है ना, कॉमन एरिया जो होता है, ओवेनेस्ट क्षेत्रफल, वही लिखना होता है। और इसको हम क्या लिख लेते हैं? ओवेनेस्ट हल क्षेत्र। इसका मतलब ये हुआ कि इस एरिया का कोई भी बिंदु के निर्देशांक ले लिया ना आपने, 3,4, 8,9 जो भी रहा, इसके जो ले लिए, वे दोनों असमकाओं को एक साथ संतुष्ट कर जाएंगे, इसे भी और इसे भी। अगर यहां के किसी बिंदु के एक्स वाई के मान लिए, वो केवल इसको संतुष्ट करेंगे, इसे नहीं करेंगे। इधर के लिए तो दूसरे को संतुष्ट कर जाएंगे, पर ऊपर जो एरिया है इसके जो हैं वो दोनों को संतुष्ट करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से अभी मैंने आपको 2 के लिए बताया है, अगली क्लास में 3 रेखाएं हो सकती हैं, 4 हो, 5 हो, कितनी हो। हमें तो हर बार ओवेनेस्ट हल क्षेत्र देखना होगा। ओवेनेस्ट हल क्षेत्र में किसी भी जगह में चौक का डॉट लगा देता हूं ना, तो हर चौक के डॉट पे, मतलब बिंदु पे, 2 चीजें निहित होती हैं, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। भाई कहीं पहुंचे जा लो, यहां है तो ये एक्स दिशा में कितना दूरी पे, वाई दिशा में कितना दूरी पे, दोनों लिखे जाते हैं यहाँ। तो बिंदु में 2 चीजें निहित होती हैं, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। ठीक है। तो ये 2
असमकाओं के लिए मैंने बताया है उभयनिष्ठल क्षेत्र ज्ञात करना। कल की में 3-4 ले लेंगे, फिर इसके कुछ भाषा वाले सवाल हैं उनको देख लेंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा आज।